गुप्त विद्या पराविद्या। तभी तो बोला गया जीवाग्रमादाय करेण देवी वामेन शत्रुन पर पीड्यंतीम गदा विघातेन च दक्षिणेन पीताम्बरढ्याम दीबजम नमामि। तो ये पराविद्या हैं। अब इनका आप स्वरूप समझ लीजिए। तो मैंने बताया कि माँ उज्जैन महाकाल, माँ कामाख्या कामकला कालिका और माँ राजराजेश्वरी पीताम्बरा त्रिविद्या सिद्ध विद्या पराविद्या से दयालु देवता मैंने देखा ही नहीं। अब आप उसको चमत्कार बोलिए, कृपा बोलिए, प्रीति बोलिए, प्रेम बोलिए, प्रारब्ध बोलिए, कुछ भी बोल सकते हैं आप। दूसरा, अब आप और गहराई में उतरिए जी। अगर आप इनको और जानना चाहते हैं। बिल्कुल। बिना गुरु भगवती आपके ऊपर कृपा नहीं करती। अच्छा। दशम महाविद्याओं की साधना में अगर आपके पूर्ण शाक्त कोलाचारी उपासक गुरु का आशीर्वाद नहीं है, ढाल नहीं है, तो भगवती तलवार है, वो कहीं भी वार हो सकता है। दो धारी तलवार है, अपना हाथ भी कर सकता कहीं भी वार हो सकता है। ठीक है, बंदूक सामने भी चलती है, पीछे भी चलती है। लेकिन दो तरह की साधनाएं होती हैं। एक तो तांत्रिक बन के कोई साधना करता है, उस विषय में हम कोई चर्चा नहीं करते, वो गुप्त विषय है। एक साधक बन के साधना करता है, तो हम साधक की साधना की चर्चा करते हैं यहाँ पे। आपके मांगने से पहले भगवती आपको देगी। मेरी आपके दर्शकों से, व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, आप जब पूजा पाठ उपासना साधना करते हैं तो माई के सामने कटोरा फैलाना बंद कर दीजिए। देखिए, आप अगर अपनी माताजी से बोलेंगे कि हमें पनीर खाना है तो पनीर ही मिलेगा केवल, और अगर आप बोलेंगे कि मुझे सब्जी खानी है तो सब कुछ ही मिलेगा जो आपके रसोई घर में उपलब्ध है। बिल्कुल। तो मांगना छोड़ दीजिए, मांग कर भगवती को दुखी ना करें। आप मंदिरों में जाइए, आप देवालयों में, मठों में जाइए, आप भगवती से बातचीत करके आइए कि माँ, माई आप कैसी हो आज जी। आप उन विग्रहों में प्राण शक्ति, आप उनसे बातचीत करके आइए। और भगवती बगलामुखी मणिमंडप लोक पे सुसज्जित है। क्षीर सागर में मणिमंडप लोक, इनके प्रधान अधिपति जो क्षेत्रपाल हैं वो स्वर्ण आकर्षण भैरव कहे जाते हैं, जिनके पास स्वर्ण देने का अधिकार है, कुबेर से ऊपर शंकर से नीचे। जी। वहाँ पर रत्न जड़ित सिंहासन पे ये शत्रु की एक हाथ से जीवा मुद्गर धारणी, दूसरे हाथ में पार्श्व हंटर, तीसरे हाथ में मुद्गर, चौथे में गदा लिए बैठी हुई हैं। तो इसलिए बोला जाता है कलयुग में जिन जिन देवताओं के हाथ में पार्श्व है, जैसे पंचमुखी हनुमान है, काल भैरव हैं जी, और माँ कालिका है, माँ बगलामुखी है, इनके हाथ में पार्श्व है, तो नवग्रह इनसे डरते हैं। अगर आप भगवती बगलामुखी राजराजेश्वरी के उपासक हैं या साधक हैं तो फिर आपको कोई नवग्रह परेशान नहीं करेगा। अब मैं एक और सवाल पर आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि जब भी हम पॉडकास्ट करते हैं और जब बात करते हैं तो आप दो शब्दों का बड़ा जिक्र करते हैं, और मैंने